लालची मोनिका बिल्ली की आवाज 2। अभी तक आपने जाना कि किस तरह मोनिका की खाने की आदत के कारण उसने बिल्लियों को खा लिया, जिसके कारण उसकी आवाज बिल्लियों की आवाज जैसी हो गई। और उसके बाद बुढ़िया की मदद से उसकी आवाज वापस आ गई और राजा ने उसको महारानी बना लिया और बाकी सभी रानियों को महल से निकाल दिया। अब आगे। महारानी बनने के बाद मोनिका खुशी खुशी राजा के साथ अपना जीवन जी रही थी। उसकी खाने की आदत भी पहले से बहुत कम हो गई थी, क्योंकि राजमहल में इतने तरह के पकवान बनते थे कि वह खाते खाते थक जाती थी। लेकिन महाराज की दूसरी रानियां, जिन्हें महाराज ने मोनिका के कारण छोड़ दिया था, मोनिका से बहुत नफरत करती थीं। सबने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा, अगर बिल्लियां वापस उसके मुंह में चली जाएं और उसकी आवाज फिर से बिल्ली जैसी हो जाए, तो राजा उसे छोड़ देगा और हमें फिर से अपना लेगा। इसके बाद सभी ने मिलकर मोनिका के खिलाफ षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिया। और एक बार जब राजा युद्ध के लिए दूसरे शहर में गया था, तो सभी रानियां मोनिका से मिलने के बहाने महल में आईं और सभी दुष्ट रानियों ने राजमहल में काम करने वाले सभी रसोइयों की छुट्टी कर दी। नाश्ते के समय जब मोनिका को कोई भी रसोइया नहीं दिखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह शाही रसोई में गई। वह यह देखकर हैरान हो गई कि कोई भी वहां नहीं था। जब उसने दासियों से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने दूसरी दुष्ट रानियों द्वारा दिए जाने वाले इनाम के लालच में कहा, आज शाही उपवास है और यह 3 दिन तक चलता है, जिसमें रानियों को कुछ भी नहीं खाना होता है। इससे राजा की उम्र लंबी हो जाती है और आप तो राजा की सबसे प्यारी रानी है, इसलिए आपको यह उपवास पूरे 1 हफ्ते रखना चाहिए। जब राजा को यह पता चलेगा तो वह आपसे बहुत खुश हो जाएंगे। मोनिका ने दिखावा करते हुए सबकी बात मान ली और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या मैं अपने प्यारे राजा के लिए 1 हफ्ते का उपवास नहीं रख सकती? तुम सब घोषणा कर दो कि मैं राजा के लिए 1 हफ्ते का उपवास रख रही हूं और सभी शाही रसोइयों को छुट्टी दे दो। रानियां तो यही चाहती थीं। उनकी तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। मोनिका के उपवास का एक दिन तो किसी तरह पानी पीकर बीत गया, लेकिन मोनिका की भूख की आदत उसको परेशान करने लगी और आखिरकार वह अपने कमरे का सामान उठाकर खाने लगी। पर जैसे ही वह कोई सामान खाती, उस पर दृष्टि रखे हुए रानियां उस चीज के बारे में सवाल करने लगती जिसे वह खा गई थी। इसलिए मोनिका सोचने लगी कि मुझे कुछ ऐसी चीज खानी चाहिए कि उसके गायब हो जाने पर भी किसी को फर्क ही ना पड़े। रानियों ने सोच समझकर 4-5 छोटी छोटी बिल्लियां उसके कमरे में भेज दी। मोनिका ने अपनी भूख पर बहुत नियंत्रण करने की कोशिश करी, पर मुलायम मुलायम बिल्लियों को देखकर उसे पिछली बार खाई हुई बिल्लियों का स्वाद याद आने लगा और उसने बिना सोचे समझे उन्हें खा लिया। उसके बाद पानी पीने के लिए उसने जोर से दासी को आवाज लगाई, कमला! पर यह क्या? उसकी आवाज की जगह बिल्ली की म्याऊ म्याऊ निकल रही थी। वह बड़ी परेशान हो गई और सोचने लगी, अगर मैं बोली तो मेरी बिल्ली की आवाज सुनकर सब लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने पहले की तरह बिल्लियों को खा लिया है। अब उसको अपने को बचाने का एक ही सहारा नजर आया और वह अपनी सहेली के घर गई और उसे सारी बात बताई। उसकी सहेली ने पहले सोचा, फिर कहा, उसी बुढ़िया के पास जाना चाहिए जिसने हमारी मदद की थी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वहां पर कोई भी नहीं रहता था। मोनिका डरते हुए बोली,
अब मेरा क्या होगा? म्याऊं 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 म्याऊं। राजा मेरा गला कटवा देगा। म्याऊं। सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। कुछ तो करो, मेरी मदद करो, तुम मेरी प्यारी सहेली हो। म्याऊं म्याऊं। उसकी बात सुनकर उसकी सहेली ने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैंने सुना है कि अगर किसी चीज को मुंह से बाहर निकालना है तो उस आदमी को उल्टा लटका देना चाहिए। इसलिए मैं भी तुम्हें उल्टा लटका देती हूं। और उसने मोनिका को पेड़ से उल्टा लटका दिया और मोनिका से कहने लगी, मोनिका, तुम उल्टी करने की कोशिश करो। मोनिका ने बहुत कोशिश करी, पर उसके मुंह से बिल्ली बाहर नहीं आई। इस पर उसने मोनिका की पीठ पर मारना शुरू कर दिया। वह सोच रही थी कि मोनिका की पीठ पर मारने से बिल्ली को चोट लगेगी और वह मोनिका के पेट से बाहर निकल आएगी। इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि मोनिका को काफी चोटें लग गईं। इसी बीच वहीं सामने से एक सपेरा जा रहा था। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक इलाज है। अगर तुम मेरा एक नाग खरीद लो तो मैं उसे मोनिका के पेट में भेज दूंगा और नाग को देखकर बिल्लियां डर के कारण वापस आ जाएंगी। उन दोनों सहेलियों को यह बात ठीक लगी और उन्होंने सपेरे से एक सांप खरीद लिया और बिना कुछ सोचे समझे उसे सीधे मोनिका के मुंह के अंदर डाल दिया। सांप रेंगता हुआ अंदर चला गया, लेकिन काफी देर के बाद भी बिल्लियां बाहर नहीं आईं, बल्कि मोनिका के पेट में सांप और बिल्लियों की लड़ाई होने लगी, जिसके कारण मोनिका का पेट जोर जोर से हिलने लगा। मोनिका की सहेली उसे संभाल कर राजमहल में पहुंची। जब वे राजमहल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राजा युद्ध से लौटकर वापस आ गए हैं और मोनिका के कमरे में जा रहे हैं। मोनिका बुरी तरह से डर गई और मोनिका की सहेली ने उसे कहा, देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें राजा का गुस्सा नहीं झेलना पड़े तो तुम कुछ भी नहीं बोलना और चुपचाप राजा की बात सुनती रहना और इशारे से राजा को कहना कि तुम्हारा मौन व्रत है। मोनिका को अपनी सहेली की बात समझ में आ गई। सहेली तुरंत ही वापस चली गई और मोनिका के कमरे में उसके पति राजा साहब आ गए। मोनिका को देखते ही राजा ने कहा, मेरी प्यारी रानी, बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी है। मैं थका हारा लौट कर आया हूं और तुम्हारी मीठी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे कुछ बोलोगी नहीं? मोनिका ने इशारे से बताया कि उसका मौन व्रत है, पर राजा को समझ में ही नहीं आया, इसलिए वह बार बार उसका नाम पुकारने लगे। मोनिका, मोनिका, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? राजा जितनी बार मोनिका का नाम लेता, उतनी बार मोनिका का नाम सुनकर उसके पेट की बिल्लियां जोर जोर से कूदने लगतीं और नाग उन पर आक्रमण करने लगता था। राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और डर के मारे मोनिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने सोचा, उसकी प्यारी पत्नी पर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है और उसके पेट में कोई राक्षस घुस गया है जिसका अंत करना जरूरी है। वे तलवार लेकर मोनिका का पेट काटने के लिए आगे बढ़े तो मोनिका डर कर जोर से चीख पड़ी, पर उसके मुंह से बिल्ली की आवाज निकली, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। राजा बिल्कुल हैरान रह गए और उन्हें सारा माजरा फिर से समझ में आ गया और वे समझ गए कि जरूर मोनिका ने फिर से अपनी पुरानी आदतों के अनुसार फिर बिल्ली खा ली है। मोनिका राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसका पेट जोर जोर से हिल रहा था और वह राजा से दया की भीख मांगने लगी। राजा ने दास दासियों को बुलाया और पूछा, आखिर मोनिका को क्या हो गया है और उसका पेट इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहा है? उसके मुंह से फिर से बिल्ली की आवाज क्यों आ रही है? अगर तुम लोगों ने तुरंत मुझे इसका उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा।
राजा के दास और दासियां स्वामी भक्त थे। उन्होंने दूसरी रानियों द्वारा किए गए सारे षड्यंत्र का राजा के सामने खुलासा कर दिया। राजा को सभी रानियों के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि वह दूसरी रानियों को इसकी सजा जरूर देंगे। दूसरी तरफ राजा को मोनिका से प्रेम हो गया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस बार वे स्वयं ही मोनिका को इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा देंगे। उन्होंने सिपाही से एक चूहा लाने को कहा और चूहे की टांग में रस्सी बांधी और चूहे को मोनिका के मुंह के अंदर डाल दिया। चूहे को देखते ही बिल्लियां चूहे को खाने दौड़ीं और राजा के रस्सी खींचने के साथ ही मुंह से चूहे के साथ ही बाहर निकल गईं और बिल्लियों को बाहर निकलता देख पीछा करते हुए नाग भी मोनिका के मुंह से बाहर आ गया। मोनिका को इस समस्या से छुटकारा मिल गया। उसके बाद अब राजा ने रानियों को सजा देने के लिए एक योजना बनाई। राजा ने राजवैद्य से कहा, मुझे एक ऐसी दवा बनाकर दीजिए जिसको खाते ही सारी रानियां एक भी शब्द ना बोल पाएं। पर दयालु मोनिका ने राजा को रोक दिया और वह बोली, आप सजा जरूर दीजिए, पर ऐसा करिए कि वे सिर्फ 2 दिन तक ही बोल ना पाएं। उसके बाद वह फिर से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाएं। राजवैद्य ने तरह तरह की दिव्य जड़ी बूटियों को मिलाकर एक अद्भुत दवा बना दी और राजा को दे दी। राजा ने मोनिका के ठीक होने की खुशी में सभी रानियों को खाने पर बुलाया और राजा ने उनके खाने में वह दवाई मिला दी और बोले, मेरी प्यारी रानियों, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाऊंगा और मोनिका भी तुम्हारे बाद ही खाना खाएगी। राजा की बात सुनकर रानियों को लगा कि राजा को बुद्धि आ गई है और वह बहुत ही खुश हो गईं और जल्दी जल्दी खाना खाने लगीं। खाना खाने के बाद उन्होंने सोचा कि वह थोड़ी देर राजा से बात करे। उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनके मुंह से ओए 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 ओम ओम के सिवा कोई आवाज नहीं आई। उनकी हालत देखकर राजा और मोनिका जोर जोर से हंसने लगे और राजा ने कहा, अब आपको पता चला कि आवाज जाने से क्या होता है। यह तो मोनिका की दया है कि तुम लोग 2 दिन के बाद फिर से बोल सकोगे, वरना मैं तो तुम्हें हमेशा के लिए ऐसा बनाना चाहता था। यह सुनकर रानियों की आंखें खुल गई और वह शर्म से पानी पानी हो गईं। रानियों ने हाथ जोड़कर राजा और मोनिका से क्षमा मांगी और लिखकर बताया, हम स्वार्थी हो गए थे, इसके बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। राजा ने उनसे कहा, सजा तो तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। 2 दिन तक तुम्हें इसी हालत में रहना पड़ेगा और उसके बाद तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगी और तुम सबको मेरे महल में आकर रहने की इजाजत है। 2 दिन तक रानियों ने ओम 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 करके समय बिताया और उसके बाद सारे लोग मिलकर आराम से राजमहल में रहने लगे और फिर उन्होंने कभी भी मोनिका के साथ मोनिका को तकलीफ देने वाली बात नहीं करी।